हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है आज की रीडिंग। और नो कॉन्टैक्ट में हम देखेंगे उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर के, और उनके नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है, यहाँ 2 डेक्स भी हैं। पाइल आपको चूज़ करना है अपने पार्टनर के नेम के फर्स्ट इनिशियल के हिसाब से। आपके पार्टनर का नाम जिस भी अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है आपको वो पाइल चूज़ करनी है, वो डेक चूज़ करनी है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जा कर के आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिए। और चलिए तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि मैं बहुत जल्द जो है मैं सोच रही हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग शुरू कर दूं, क्योंकि इतने अच्छे व्यूज़ आ नहीं रहे हैं। मेरे को चैनल को रन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मैं इसको आगे तक बढ़ा सकूं, ठीक है, आगे तक चला सकूं। तो जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें ताकि मैं इस चैनल को रन कर पाऊँ। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको पिकअप आइल रीडिंग देखनी है या कलेक्टिव रीडिंग देखनी है। ठीक है, क्योंकि इन दिनों जैसे कि मैं देख रही हूँ व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मुझे मेरा चैनल बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से, जिनके भी पार्टनर के नेम का फर्स्ट इनिशियल ACEGIKMOQSUW है, SUW और Y है। ठीक है, तो ये पाइल 1 है। और यहाँ पाइल 2 में है BDF HJL NPR TVX और Z है। ठीक है, लेट्स सी, हम लोग ग्रुप 1 से स्टार्ट करेंगे जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है। तो ग्रुप 1, लेट्स सी, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपको लेकर के फीलिंग्स क्या हैं। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। ठीक है, उनका नाम लीजिए 3 बार उनकी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। लेट्स सी, लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। ग्रुप 1, द ड्रीमर। द ड्रीमर की एनर्जी है 6 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे। नंबर 6 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो आपका या इनका बर्थ मंथ हो सकता है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो साइन हो सकता है आपका या इनका। लेट्स सी और देखते हैं। सेपरेशन, नंबर 10 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। फायर साइन हो सकते हैं, यस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, गाइडेंस, नंबर 3 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी है यहाँ पे। नंबर 5 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर आपका या इनका बर्थ डेट हो सकता है, या पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है। यस, अगेन यहाँ पे वाटर साइन हो सकता है। 8 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे। टर्निंग इन 4 ऑफ कप की एनर्जी, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वाटरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से। बहुत ज़्यादा इमोशंस मुझे नज़र आ रहे हैं आज की रीडिंग में आपके पार्टनर आपको लेकर के। ठीक है, कुछ मामलों में मुझे लग रहा है कि ये इंसान स्टक फील कर रहे हैं। लेट मी चेक। विद द 8 ऑफ
यहाँ पे 8 की एनर्जी है और ट्रैवलिंग की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि इंसान ट्रैवल करके आना चाहता है आपकी तरफ, ठीक है। आपकी जो पार्टनर है जिनके साथ में भी आप नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से स्टकनेस की एनर्जी में है, फंस चुके हैं और ये स्टकनेस से ये इंसान बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि इनको गाइडेंस दिया जा रहा है, इनको किसी तरीके का कोई गाइडेंस मिल रहा है इनके डिवाइन की तरफ से या एंजल की तरफ से इनको गाइड किया जा रहा है, ठीक है, कि ये पास्ट को भुला करके आगे बढ़े। यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी है, तो लगता है कि इनको रिग्रेट है, ठीक है। या तो ये इंसान आपको मिस करते हैं और बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ कप की भी एनर्जी है। इन्होंने शायद आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया था, आपको ठुकरा दिया था, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस इंसान की फीलिंग ऐसी हो गई है कि शायद अगर ये अपनी तरफ से आपको कुछ ऑफ़र करे तो शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी में है ये इंसान, इस तरीके की फीलिंग्स में है आपको लेकर के, और कहीं ना कहीं मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं आपको लेकर के, आपको याद करना, आपके साथ में जो भी इन्होंने गलत किया है उन चीज़ों के बारे में सोच करके रिग्रेट करना, ठीक है। और आपसे दूर जाने की बात भी हो सकता है इन्होंने ही करी हो, इन्होंने ही आपसे दूरियां बनाई हो। इन चीज़ों को लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक हैं, लेकिन इनको अभी गाइड किया जा रहा है। या तो ये चाहते हैं कि आपके साथ में टीम वर्क करें विद द 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। ये आपके साथ में मिल करके कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, या कोई नए तरीके से शुरू से नए सिरे से ये इंसान जो है इस कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं। इस तरीके की कोई फीलिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी, हम टैरो से देखेंगे, जो डेक आपने चूज़ किया था हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, देन हम आपको और अच्छे से बताएंगे। यहाँ तक अगर आपको लग रहा है कि आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। और अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स सी, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे द ड्रीमर की एनर्जी क्यों है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, ड्रीमर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। किंग ऑफ वैंड्स, ओके, तो हो सकता है कि ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक हो। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। आपने इस इंसान का बहुत ज़्यादा साथ दिया है, ठीक है। आप इस इंसान के हिसाब से हमेशा इस कनेक्शन में रहे हो। इस इंसान ने जैसा कहा आपने वैसे करने की कोशिश की है, आप इन्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश आपने की है, ठीक है। लेकिन ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक लग सकते हैं, हो सकते हैं थोड़ा ईगो है इनके अंदर, या इनके पास में ऑप्शंस ज़्यादा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, इनके आसपास जो है इनके ऑपोजिट जेंडर के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं पास्ट में या तो इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, इसलिए ये इंसान आपसे दूर चले गए, ये चीज़ भी हो सकती है। और अब लेकिन जब ये इंसान आपके पास नहीं है और ये आना चाहता है आपकी तरफ लौट करके, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहता है आपकी तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ईगो जो है इनको रोक देता है, ठीक है। या तो इस इंसान का ईगो इस इंसान से बहुत आपके और इस कनेक्शन से बड़ा है, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इंसान थोड़ा ईगो में बैठे हुए हैं, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के, क्या चल रहा है उनके माइंड में, उनके दिल में। 10 ऑफ वैंड्स, 10 की एनर्जी है। डेफिनेटली इंसान बहुत परेशान है, इस स्टकनेस की एनर्जी से बहुत परेशान है और ये भाग जाना चाहता है, निकल जाना चाहता है इस एनर्जी से। अगेन 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है इन दिनों 55 नंबर या 10 नंबर आपको दिख रहे हों, या 111 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हों, या 1111, ठीक है। ये एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रही है। तो डेफिनेटली आपकी जो पार्टनर है ना, अगर मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान आपको छोड़ करके गए थे, तो इन जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते ना ये इंसान थक चुका है, चूर चूर हो गया है ये इंसान, ठीक है। और ये चाह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके इस एनर्जी से ये बाहर निकल जाए, ठीक है। थर्ड पार्टी को छोड़ करके ये इंसान कहीं दूर चला जाए, इससे ये बर्डन और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं विद द 6 ऑफ कप। इनके माइंड में, इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप रहते हो, क्योंकि
हो सकता है कि आपने जिस तरीके से इस इंसान को ट्रीटमेंट दी है, ऐसा ट्रीटमेंट इनको थर्ड पार्टी से ना मिल रहा हो। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। लेट्स सी, एस ऑफ कप विद द 3 ऑफ पेंटिकल। ये जो गाइडेंस का कार्ड है ये 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, या फिर इनको इनकी डिवाइन या इनके एंजल इनको गाइड कर रहे हैं कि जो इनके दिल में प्यार है आपके लिए, ठीक है, वो जा कर के एक्सप्रेस करे, वो ऑफ़र करे। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में भी ये चीज़ है कि ये आपके साथ में टीम वर्क करे, आपको अपने दिल की बात बताए। ठीक है, शुरुआत में बड़ी नहीं, कम से कम छोटी ही सही, लेकिन एक ऑफ़र आपको दिया जाए, अपने दिल की बात थोड़ा हिंट दिया जाए आपको, या आपको ये बताने की कोशिश की जाए कि इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, और ये इमोशंस जो है ना डे बाय डे फ्लो होते जा रहे हैं, ओवरफ्लो होते जा रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ कप की एनर्जी है और इनको गाइड किया जा रहा है कि आपके साथ में एक नई शुरुआत करें, एक न्यू बिगनिंग करें। चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएंगी, लेकिन हो सकता है कि ये डर रहे हों, घबरा रहे हों। ठीक है, डेफिनेटली आपकी जो पार्टनर है ना उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, और ये जहाँ पे भी स्टक है ना वहाँ पे ये इंसान बहुत परेशान है, दुखी है, खुश नहीं है। चाहे ये सिंगल भी हैं तो भी ये इंसान ने जो भी कुछ किया है ना आपके साथ में, उन चीज़ों को लेकर के, उन चीज़ों का बर्डन इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जबकि दिल में प्यार भी है, फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, और आपको मिस भी बहुत करते हैं, पास की चीज़ों को लेकर के रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है ना बर्डन झेल रहा है इस वक्त। 5 ऑफ यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्यों है, द हेरोफेंट की एनर्जी निकल करके आई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो विद द हेरोफेंट कार्ड। आप लोगों की शादी हुई थी, ठीक है, आप लोगों का जो भी धर्म है पूरी रीति रिवाजों के साथ में आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई थी। कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है, लेकिन इन्होंने कभी आपकी वर्थ को कभी भी आपकी वैल्यू को पहचाना नहीं। ठीक है, उसको जाना नहीं कि आप कितने नॉलेजेबल थे, आप कितने स्पिरिचुअल थे, आप कितने अच्छे इंसान थे, इनको सही सलाह देते थे, इनको सही तरीके से गाइड करते थे, और ये इंसान आपको छोड़ करके चले गए। ठीक है, आपसे दूर चले गए। डेफिनेटली ये चीज़ है, या तो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ा था और उस चीज़ का रिग्रेट है इस इंसान को, अगर आपके कनेक्शन में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है तो। ठीक है, या फिर इस इंसान को समाज का बहुत ज़्यादा डर खौफ था। ठीक है, डर लगता था इसको कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की नज़रों में इनकी इमेज क्या रहेगी अगर ये आपसे प्यार करते हैं, शादी करते हैं तो। ठीक है, और इन चीज़ों का रिग्रेट कहीं ना कहीं अब जा कर के इस इंसान को हो रहा है, और ये परेशान हो रहे हैं इन चीज़ों के बारे में सोच करके कि पास्ट में अगर लोगों के बारे में, समाज के बारे में ना सोचा होता तो शायद आज आप दोनों एक दूसरे के साथ में खुश होते। ठीक है, और एक चीज़ और लग रही है कि या तो समाज का, कल्चर का, रिलीजियन का, या फिर स्टेटस का किसी तरीके का कोई डिफरेंस था जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, या फिर इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी, या ऑलरेडी मैरिड थे। ठीक है, और मैरिड भी नहीं थे, ठीक है, तो भी इनको समाज का डर था, या इनके पास पावर पोजीशन था जिसकी वजह से ये इंसान छोड़ करके नहीं आ रहे थे आपकी तरफ, उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर रहे थे। ठीक है, इनको ऐसा लगा कि अगर आपको पाना है तो इनको ये सारी सुख सुविधाएं, ये सारी चीज़ें जो हैं छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ भी 5 की एनर्जी है और यहाँ भी 5 की एनर्जी है, तो हो सकता है इन दिनों 5-5 नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। अगर हाँ दिख रहा है आप लोगों को तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 5-5 नंबर अगर आपको दिख रहा है तो ये मान करके चलिए कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है। ठीक है, अब ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की सोच रख रहे हो अपने माइंड में। ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर के, इस इंसान को लेकर के अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो प्लीज़ पॉजिटिव हो जाओ, और अगर नेगेटिव हो रहे हो तब भी मैं आपसे कहूँगी कि इस तरीके की नेगेटिविटी अपने अंदर ना रखें इस कनेक्शन को लेकर के, इस इंसान को लेकर के, ताकि आपको कुछ अच्छा चेंज मिले। ठीक है, यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। द स्टार, डेफिनेटली इस इंसान को होप है। ये जो कार्ड है ट्रैवलिंग का, ये 8 ऑफ कप की एनर्जी है, जो कि इंसान ये इंडिकेट कर रहा था कि ये इंसान आपको छोड़ करके जा चुका है, और डिसीज़न भी इन्हीं का था, और वापस आने का डिसीज़न भी इन्हीं का है। ठीक है, द स्टार की एनर्जी है एंड द डेथ की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान है ना खुद को चेंज करके, खुद के अंदर बहुत सारे बदलाव ला करके
आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। इनको होप है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में फिर से ठीक हो जाएंगी। जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं, जो भी चीज़ें इनकी वजह से ख़राब हुई हैं, इन चीज़ों के लिए ये इंसान आएंगे आपकी तरफ और आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर साइन की मैं बात करूँ तो स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, टॉरस है और लियो है। ये स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे निकल कर के आए हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स हम लेंगे और जानेंगे कि इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप 1, अगर यहाँ तक आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफेयर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। ओके, जब भी इंसान अगर आ रहा है ना आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ आप अपना माइंड खुला रखें, ठीक है। आप सोच समझ करके ही डिसीज़न लें, मैं ये कहूँगी आपको, ठीक है। यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है, या फिर ये इंसान बहुत सोच समझ करके ही आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। खुद को बदल करके, खुद को चेंज करके ये इंसान आ रहे हैं आपकी तरफ। लेट्स सी, और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। न्यू लव, डेफिनेटली ये नए तरीके से, नए सिरे से ये इंसान सारी चीज़ें को शुरू करना चाहता है आपके साथ में, कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ठीक है। और अपने किए का पछतावा भी है इस इंसान को। एंड देन एक्सप्रेस योर लव, तो डेफिनेटली ये इंसान एक्सप्रेस करेंगे आपसे, जो कि हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से या किसी भी रीज़न से, ठीक है, इन्होंने अगर अपने दिल की बात अपने तक ही रखी है, या फिर अगर एक्सप्रेस भी किया है तो उसको उस चीज़ को ना इन्होंने ज़्यादा दिनों तक जो है कंटिन्यू नहीं किया, या फिर ज़्यादा दिनों तक अपने अंदर रखे नहीं, ठीक है, आपसे दूरियां बना ली। तो उन चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि इंसान अब जब आएंगे तो एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप एक दूसरे को जाने समझें, ठीक है, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करें। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग का बहुत मेजर रोल प्ले है यहाँ पे, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग कर रही हैं, जो भी कर रही हैं डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, जो भी कुछ होगा आपके कनेक्शन में, ऐसा फील हो रहा है। या फिर ये इंसान डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कब इनके अंडर होगी, कब ये इंसान खुद डिसीज़न ले पाएंगे, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, इनका नेक्स्ट एक्शन बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या रहेगा, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, डेफिनेटली ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है इस कनेक्शन में। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी किसी 2 सिचुएशन में स्टक है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली इनको ना कहीं डिवाइन की तरफ से गाइड किया जा रहा है। जजमेंट की एनर्जी निकल करके आई है, यहाँ पे भी ये चीज़ इंडिकेट हो रही है कि इस इंसान को गाइड किया जा रहा है, स्पेशली आपको लेकर के, कि इनको आपके साथ में न्याय करना चाहिए, जस्टिस करना चाहिए। इन्होंने जो भी किया पास्ट में वो गलत किया है। एक बार मैं ये चेक करूँगी कि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है जब ये इंसान रेडी है इक्वल गिव एंड टेक के लिए। ओ माय गॉड, 3 ऑफ कप, इनको लग रहा है कि शायद अब आप इनके दोस्त नहीं बनोगे, शायद अब आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, शायद अब आप इनकी इमोशंस के बहकावे में नहीं आओगे। इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप इनको भूल चुके हो, आप इनको याद नहीं करते हो विद द 6 ऑफ कप। ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप की एनर्जी से रीडिंग स्टार्ट हुई है और 6 ऑफ कप की एनर्जी से रीडिंग एंड हुई है। इट मीन्स कि ये इंसान डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, बहुत ज़्यादा याद करता है। ये रीयूनियन में आना चाहता है, लेकिन कंफ्यूज है ये इंसान कि कहीं आप इसको जज ना करने लगो, कहीं आप इसको बुरा भला ना बोलने लगो, कहीं आप इनकी फीलिंग्स का मजाक ना बनाने लगो, ठीक है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो एवरीवन, चलिए ग्रुप 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। जिनके भी पार्टनर के नेम का फर्स्ट इनिशियल है BDF, HJ, LNP, RTVX और Z, तो वेलकम योर रीडिंग।
अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। लेट्स सी। लेट्स सी। जिस भी इंसान के साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी। पेशेंस, ओके। नंबर 7 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 7 आपका या इनका बर्थडेट हो सकता है, ठीक है। और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या ये इंसान। द क्रिएटर, फायर साइन हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो। आपका या इनका साइन हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द सोर्स, ओके। अगेन फायर साइन है ये, तो फायर साइन हो सकता है आपका या इनका बर्थडेट हो, सॉरी ज़ोडिएक साइन हो, या फिर 1 नंबर हो सकता है आपका या इनका बर्थडेट हो। इनर वॉइस, नंबर 2 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपका या इनका बर्थडेट हो सकता है। आप वाटर साइन के हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पेशली पाइसिस। एक कार्ड और लूँगी मैं। हीलिंग की एनर्जी है, ओके। अगेन वाटर साइन है, बॉटम से भी यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपकी जो पार्टनर है वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत ही ऊर्जा के साथ में, ठीक है, बहुत ही पैशन के साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके ड्रीम में जा रहे हो, आप उनके सपने में जा रहे हो, या फिर इस इंसान के ड्रीम आपको आ सकते हैं। इस इंसान ने, मुझे लगता है कि हमेशा जो है ना अपना पैशन दिखाया है आपको, ठीक है। या इनके अंदर किसी तरीके का कोई ईगो हो सकता है। ये इस वक्त बिल्कुल सिंगल हैं, या फिर ये इंसान आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, खुद को पैम्पर कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं ये इंसान कहीं ना कहीं। और थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है पैशनेट हैं आपको लेकर के। यहाँ पे जितना पैशन नज़र आ रहा है उतना ही यहाँ पे जो है इमोशंस भी नज़र आ रहे हैं इस इंसान के। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस इंसान ने ना कभी अपने दिल की बात आपसे शेयर नहीं की है, कभी इन्होंने आपसे कुछ कहा नहीं, स्पेशली अपनी फीलिंग्स को लेकर के हमेशा इन्होंने हाइड किया है, हमेशा छुपाया है। लेकिन यहाँ पे है कंप्लीशन की एनर्जी। ये इंसान आपके साथ में ही कंप्लीट फील करते हैं, ठीक है। इन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया है, ठीक है। अगर काफ़ी टाइम हो गया है आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं अभी तक आपसे मूव ऑन नहीं हो पाया है। ये गिव अप नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक होंगी, फिर से एक नई शुरुआत होगी, पैशनेट न्यू बिगनिंग होगी। और ये इंसान कुछ क्रिएट करना चाहता है, ठीक है, आपको अपने दिल की बात बताना चाहता है। लेट्स सी, हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे नंबर 7 और नंबर 2 जैसा कि मैंने बोल दिया है, एंड हाँ, नंबर 7 और नंबर 2 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। आपका या इनका बर्थ डेट हो सकता है। वाटर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन है यहाँ पे। लेट्स सी, यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी क्यों है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। 10 ऑफ वैंड्स, इस वक्त इस इंसान की लाइफ में हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर के बर्डन हो, ठीक है, और ये वेट कर रहे हैं कि ये बर्डन कब उतरेगा इनकी कंधों से, ठीक है। या तो जिम्मेदारियां हो सकती हैं इस इंसान के ऊपर, या फिर ये हो सकता है कि ये इंसान आपको लेकर के ये फील कर रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये इंसान अभी तक गिव अप नहीं किया है, इस इंसान ने वेट कर रहा है पेशेंटली कि चीज़ें कब ठीक होंगी। तो मुझे लगता है कि ये जितना ज़्यादा वेट कर रहा है ना, उतना ज़्यादा इस इंसान को वो वेटिंग पीरियड जो है वो बर्डन फील करा रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल और दिमाग के किसी एक कोने में पॉजिटिविटी भी है
कि चीज़ें सब कुछ ठीक होंगी। ये इंसान पॉजिटिव मूव लेना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे 10 की एनर्जी है, तो 10 नंबर या 1 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर 3 नंबर भी हो सकता है, और फायर साइन है। 3 नंबर भी हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो आपका या इनका बर्थ डेट हो। यहाँ पे द क्रिएटर की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ वैंड्स, ये आपको मैसेज भेजना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या तो इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, या किसी तरीके का ईमेल भी हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है, यस, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं 1 नंबर या फायर साइन या अर्थ साइन कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे द सोर्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। द सोर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। एस ऑफ वैंड्स, मुझे लगा ही था कि कोई न्यू बिगनिंग वाला कार्ड आएगा, और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। इतनी खुशी मिलती है ना कि जो चीज़ें माइंड में हो और वो चीज़ एग्जैक्टली हो जाए। थैंक यू सो मच। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे माइंड में चल रहा होता है कि ये कार्ड आना चाहिए, मुझे ये तो था कि एस की एनर्जी में कोई कार्ड आना चाहिए, ठीक है, और ये नहीं था कि एस ऑफ कप आए या एस ऑफ वॉन्ड्स आए या एस ऑफ स्वॉर्ड्स आए, ठीक है, या एस ऑफ पेंटिकल आए। डेफिनेटली मैं ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये भी एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है फायर साइन, और ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इस इंसान की तरफ से एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग ये इंसान ज़रूर करना चाहता है आपके साथ में, ठीक है। इसके माइंड में क्लियरिटी जो थी, ठीक है, जो चीज़ें धुंधली थी पास्ट में वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब ये इंसान आपके साथ में कंप्लीशन चाहता है। बेशक अगर आपकी बॉटम से है 3 ऑफ सोर्ड्स, अगर ये इंसान आपसे दूर भी गया है ना, तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी के साथ में खुश नहीं था। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, अब इनके माइंड में ये सारी चीज़ों को लेकर क्लियरिटी आ गई है कि आप क्या अहमियत रखते हो इनकी लाइफ में और थर्ड पार्टी क्या अहमियत रखती है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ में खुश नहीं है, और ये आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं क्लियरिटी के साथ में, ठीक है। इस बार अगर ये इंसान आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार कोई वो चीज़ें होंगी जैसे कि आप समझ ना पाओ, ठीक है, एकदम कट टू कट क्लियर बात होंगी। यस, यहाँ पे 1 की एनर्जी और 3 की एनर्जी है। एयर साइन मुझे लग रहा है हो सकता है आपका ये इनका। यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 7 ऑफ पेंटिकल, अगेन 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इस रो में भी ये 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यहाँ पे भी निकल करके आया है। ये इंसान अपने दिल की सुन रहा है, कहीं ना कहीं इनको इनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि इनको थोड़ी और मेहनत कर लेनी चाहिए, थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए, ठीक है। ये गिव अप नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और बॉटम से क्या है 4 ऑफ पेंटिकल, आपको छोड़ना नहीं चाहते। देख रहे हो कितना टाइटली पकड़ करके बैठा है ये बंदा, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में। ये चाहते हैं कि आप इनके पास रहो, इनके करीब रहो, ठीक है, चाहे बात हो नहीं हो, आप इनसे हमेशा टच में रहो, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 4 नंबर या 7 नंबर भी कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, अर्थ साइन हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो आपके लिए, आप या ये इंसान का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हीलिंग की एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल, कुछ स्पेशल ऑफर करना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी नज़र में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो, ठीक है। कुछ स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, अपने दिल की बात भी शेयर करना चाहते हैं जो कि इन्होंने नहीं की है। तो हो सकता है किसी तरीके का कोई छोटा मोटा कॉल या मैसेज आ जाए या हिंट आए, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ में फैमिली चाहता है, ठीक है, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहता है। यस, यहाँ 10 नंबर भी हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। 10 की एनर्जी, एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे इस डेक से मैंने जब कार्ड निकाले तो यहाँ पे भी कंप्लीशन का कार्ड आया है। ये 10 ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी है ये भी कंप्लीशन को ही शो करती है, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं और क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के।
लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। डेफिनेटली अगर इस इंसान ने कंट्रोल किया हुआ था खुद को, ठीक है, ये अपने दिल की बात आपसे शेयर नहीं कर रहे थे, इनके दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन अगर इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था तो अब मुझे लगता है कि अब ये कंट्रोल नहीं करेंगे उन चीज़ों को। ये एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करेंगे और पूरी क्लियरिटी के साथ में आपको अपने दिल की बात बताएंगे। यस, लेट्स सी और क्या है। सेपरेशन, ये सेपरेशन से खुश नहीं हैं, इन दूरियों से खुश नहीं हैं। ये इंसान चाहते हैं कि ये जो दूरियों वाला जो सीन है, ये जो सेपरेशन वाला टाइम है, ये जल्द से जल्द बीत जाए, ठीक है, और एक अच्छा समय आ जाए आप दोनों की लाइफ में, जिसकी वजह से कि आप दोनों एक हो सको। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी का कार्ड भी आया था जब हम कार्ड निकाल रहे थे, क्लैरिफाई कर रहे थे तब, या तो कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, स्पेशली बच्चे हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आप दोनों का जो लव लाइफ है वो इफेक्ट हो रहा है, या तो आपके हो सकते हैं बच्चे या इस इंसान के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई दूसरा पर्सन नज़र नहीं आ रहा है, तो कोई हो सकता है आप किसी डिवोर्सी से डील कर रहे हों और उनके बच्चे भी हो, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। और जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि सामने वाला इंसान सिंगल है और आप भी सिंगल हो, तो मुझे लगता है कि इनकी जो चाइल्डिश एनर्जी है वो इस कनेक्शन को जो है अफेक्ट कर रही हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जाने समझे और फिर जा कर के डिसाइड करें कि क्या करना है, ठीक है, या फिर ये इंसान आपको ठीक से जानना चाहता है, पहचानना चाहता है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, और इनकी तरफ से ये कह रहे हैं आपसे कि इस इंसान की एनर्जी ये है कि शायद अब आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे हो, खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हो, अब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ये आपको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इन दूरियों को कम करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका ध्यान कहीं और है। यस, लेट्स सी, अब हम देखते हैं इनके एक्शन क्या हैं आपको लेकर के, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी तो देना चाहते हैं ये आपको, ठीक है। अर्थ साइन के हो सकते हैं आप या ये इंसान। एस ऑफ कप, डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। अगर देखिए, अगर थर्ड पार्टी है, यहाँ पे भी क्लियर निकल करके आया है, अगर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है या फिर आप किसी डिवोर्सी के साथ डील कर रहे हो या उनके बच्चे हैं, तो या फिर आप डिवोर्सी हो या आपके बच्चे हैं, तो ये इंसान आपको और आपके बच्चों को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये आप लोगों को आपको और आपके बच्चों को लेकर के कहीं दूर चला जाएगा, जहाँ लोग आप दोनों को जज ना करें, ठीक है, किसी तरीके की कोई डिफ़िकल्टी आप दोनों को फेस ना करनी पड़े, ये इंसान आपको लेकर के कहीं दूर चला जाएगा। और डेफिनेटली इनकी तरफ से एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली होगी, बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं यहाँ पे। एक चीज़ मैं यहाँ पे ये क्लियरिफाई करना चाहती हूँ कि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। या तो ये इंसान आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, ठीक है, आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करके आपको सिक्योरिटी देंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है, आपके साथ में रहना, और कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो मैरिज के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, ठीक है। और बॉटम से क्या है, द चैरियट की एनर्जी। डेफिनेटली इनकी तरफ से एक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि अभी ये समझ चुके हैं कि इन्होंने क्या गलती की है और इस कनेक्शन में गलती किसकी कितनी रही है। इन चीज़ों को समझ करके इंसान आगे बढ़ रहे हैं। एंड द चैरियट की एनर्जी वॉरियर की एनर्जी होती है। अगर पास्ट में ये इंसान इस कनेक्शन के लिए आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो अब आप देखोगे कि ये इंसान आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। अगर इनको लड़ने की भी ज़रूरत पड़ी अपने पेरेंट्स के साथ, या आपके पेरेंट्स से बात करनी पड़ी, या इनको किसी से भी, ठीक है, जो भी लोग बीच में आएंगे, चाहे आपके पेरेंट हो चाहे इनके पेरेंट हो, ये इंसान अब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, यहाँ पे कैंसर की एनर्जी है। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।